बच्चों आज की वीडियो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के ऊपर। अब पहला क्वेश्चन तो यही है कि प्रिज्म क्या होता है। तो जी ऐसा है कि एक ट्रायंगुलर ग्लास से बने ऑब्जेक्ट को प्रिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बनाया है मैंने प्रिज्म, ठीक है। कोई भी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट जो ग्लास से बना हो हम उसे प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कोई लाइट रे इस प्रिज्म में एंटर करती है, ठीक है, समझिए ये है इंसिडेंट लाइट रे। तो इसे जाना तो चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन क्या होता है अब वो देखिए, ठीक है। ये था इसका ओरिजिनल पाथ। सबसे पहले आप उस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाएंगे जिस पे इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक कर रही है प्रिज्म के सरफेस से। ओके, प्रिज्म का सरफेस जो भी हो उसके परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। ये है नॉर्मल, ठीक है। ऑल राइट, नाउ तो रूल, जब ये लाइट रे एयर से प्रिज्म में एंटर करेगी, एयर क्या है, रेयर मीडियम, प्रिज्म क्या है, ग्लास से बना हुआ है, डेंसर मीडियम है, इसीलिए वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखो नॉर्मल, नॉर्मल ये था और ये बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। अब जब ये लाइट रे प्रिज्म में है यानी ग्लास में है और अब वो जा रही है वापस एयर में, तो वो फिर से शो करेगी रिफ्लेक्शन। यानी जो हमने लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि जब एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये बिल्कुल वही हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ का सरफेस इंक्लाइंड है, इसलिए रिफ्लेक्शन का तरीका थोड़ा चेंज हो रहा है। अब हम फिर से एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर जहाँ पर ये होगा, ठीक है। ये है सेकंड नॉर्मल, दिस इज एन डैश, ठीक है। अब जब लाइट रे ग्लास के अंदर है, प्रिज्म के अंदर है और वो बाहर जा रही है, यानी इस बार हम रूल अप्लाई करेंगे कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखिए ये नॉर्मल है और नॉर्मल से अवे दूर जा रही है, डन। और ये बाहर निकल गई है। बाहर जो रे आएगी उसे कहेंगे इमर्जेंट लाइट रे। यानी ये लाइट रे इस पाथ से आई थी जिसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई है। बच्चों इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी। मतलब कि क्या था ओरिजिनल पाथ लाइट का और कहाँ वो निकल रही है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कितने एंगल से बाहर निकल रही है। आप चाहें तो जो एंगल डी है उसको यहाँ भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो जिस एंगल से लाइट निकली है उसको पीछे तक एक्सटेंड करेंगे और जितना भी एंगल बनेगा वो एंगल डी होगा। तो ये दोनों एंगल सेम थे, एंगल डी, ठीक है। आप यहाँ से इसे नापे, ये यहाँ से नापे, इट्स अ सेम थिंग। बच्चों इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। यानी जब कोई लाइट रे प्रिज्म से गुजरती है तो वो सीधी नहीं निकलती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, तीनों एंगल कहाँ कहाँ पर हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब इसी पॉइंट पर हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन। यानी प्रिज्म रिफ्रैक्शन तो करता ही है प्लस वो डिस्पर्जन भी करता है। अब पढ़ते हैं डिस्पर्जन। फिर से मैं बनाऊंगी एक प्रिज्म, स्केल से बनाइएगा डायग्राम, बिल्कुल ठीक बनेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब फिर से हम एक वाइट लाइट को पास करेंगे, वाइट लाइट, ठीक है। इसके पाथ को मैं हमेशा एक्सटेंड कर देती हूँ ये दिखाने के लिए कि ये था ओरिजिनल पाथ लाइट का, यहाँ नहीं जाएगी ऑब्वियसली, वी नो दैट।
इस बार हम वाइट लाइट को पास करा रहे हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, और वो 7 कलर्स होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होते हैं वाइट लाइट में, ठीक है। अब जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। मैंने इस बार नॉर्मल नहीं बनाया क्योंकि मैं इस बार बेंडिंग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं तो इस बार आपको डिस्पर्जन सिखाना चाहती हूँ। तो ये बेंड तो होगी, लेकिन साथ साथ ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। तो ज़रा देखिए, आपको 7 रेज निकालनी है बिल्कुल एक ही जगह से, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, साथ में डिस्पर्जन भी हो रहा है। चेक इट आउट, मैं कैसे बना रही हूँ। 4, दिस इज 5, 6, 7, लाइक दिस, इस तरीके से। यानी जो लाइट थी वो रिफ्लेक्ट तो हो ही रही है, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया ऊपर, पर इस बार हम डिस्पर्जन पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैंने वो नॉर्मल वगैरह कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो वो अपने 7 कलर्स में टूट रही है। अब जैसे ही ये 7 कलर्स वापस एयर में जाएंगे तो दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा, यानी जो आपको उनका पाथ है वो और चेंज करना है और डिफ्लेक्ट करना है, सीधा नहीं निकलना चाहिए। देखिए, ना तो ये लाइन सीधी है और ना ही ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब आपको 7 कलर्स निकालने हैं यहाँ से। डायग्राम बिल्कुल क्लियर बनना चाहिए। लाइक दिस, डन। तो ये थे वो 7 कलर्स। बच्चों, जो सबसे नीचे होगा वो होगा वायलेट, और जो सबसे ऊपर होगा वो होगा रेड। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा कलर हुआ है, तो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है कलर वायलेट। सबसे कम कौन हुआ है, तो वो होता है कलर रेड। यानी जो वॉलेट कलर है वो हमें बहुत दूर से नहीं दिखाई देता क्योंकि वो बिखर जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो रेड कलर है क्योंकि वो लीस्ट डेविएटेड है इसीलिए वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं बिखरता। एंड देयरफॉर जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो सब रेड कलर के होते हैं।